गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट्स फिजिक्स क्लासेज। देखिए हमने एक नई यूनिट स्टार्ट कर रखी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके दो लेक्चर हो गए हैं। पहला लेक्चर था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट और दूसरा था बायो-सावर्ट लॉ। आज हम उसके थर्ड लेक्चर की बात करेंगे। यह है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम लिखिए। दो पूछ सकता है, एक पूछ सकता है या तीन नियम पूछ सकता है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा एग्जाम में कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के जो नियम है उनके बारे में बताइए। एक के बारे में, दो के बारे में, तीन या चार, या हो सकता है उनमें से किसी एक नियम का सीधा नाम देके आपको पूछ ले कि बताइए इस नियम के बारे में आप क्या जानते हो। तो देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है उसको ज्ञात करने के चार नियम है। पहला नियम है स्नो रूल, SNOW और रूल। तो पहला तो है स्नो रूल, दूसरा है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। थर्ड है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर लूप। और जो फोर्थ है वो है मैक्सवेल्स कॉक स्क्रू रूल, ठीक है। तो ये चार नियम है जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है उसके चार नियम है। पहला रूल है स्नो रूल, दूसरा है राइट हैंड थंब रूल, थर्ड है राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर लूप, और फोर्थ है मैक्सवेल्स कॉक स्क्रू लॉ। तो इनमें से आपको एग्जाम में कोई सा भी नियम पूछा जा सकता है। तो अब हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है स्नो रूल। तो ये जो है आपके जो बुक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्नो रूल सीधा नाम ही लिखा होगा। आप अगर इसकी हिंदी देखोगे तो ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, स्नो नियम। इसकी वजह से कोई एग्जैक्ट हिंदी नहीं है, आपको इस नियम को इसी प्रकार याद रखना पड़ेगा, स्नो नियम। तो देखिए स्नो नियम क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो देखिए स्नो रूल, इसका जो नाम है ना, इससे में इसका डिस्क्रिप्शन छिपा हुआ है। तो देखिए एस, यहाँ एस का मतलब है साउथ, ठीक है। एन का मतलब है नॉर्थ, ओ का मतलब है ओवर, और डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट। अर्थात ये क्या बता रहा है, ये डायरेक्शंस बता रहा है। एस का मतलब साउथ, एन का मतलब नॉर्थ, ओ का मतलब ओवर, और डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, वेस्ट। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, अर्थात एक कोई कंडक्टर है जिसमें धारा बह रही है, उसमें अगर धारा की दिशा एस टू एन हो, किधर हो, एस टू एन का मतलब क्या है, साउथ टू नॉर्थ, अर्थात दक्षिण से उत्तर की तरफ हो, तो जो चुंबकीय सुई है उसका जो एन है वो किधर मूव करेगा, एन टुवर्ड्स डब्ल्यू। इसका मतलब यह है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, तो जो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो हमेशा किसकी तरफ मूव करेगा, पश्चिम की तरफ। क्यों, क्योंकि मैंने इनकी फुल फॉर्म यहाँ बता रखी है कि यहाँ एस का मतलब साउथ है, एन का मतलब नॉर्थ है, ओ का मतलब ओवर, और डब्ल्यू का मतलब वेस्ट। इस ओवर का मीनिंग क्या है, इस ओवर का मीनिंग ये है कि आप जो करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हो वो इस सुई के हमेशा कैसे होने चाहिए, ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। या ऐसे मैं बोल दूं कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो चुंबकीय सुई यहाँ होनी चाहिए, ये नहीं कि आप चुंबकीय सुई को ऊपर रख दो। तो ओवर का मतलब है जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है वो चुंबकीय सुई से क्या है, ऊपर है। तो इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि अगर करंट जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, तब आपका नॉर्थ हमेशा किधर घूमेगा, पश्चिम की तरफ। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। ये मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये करंट की डायरेक्शन है। तो आप सबसे पहले तो चुंबकीय सुई बनाइए। तो मैं यहाँ साइड में बना रहा हूँ, आपको पता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट। अब देखो ये क्या कह रहा है कि साउथ टू नॉर्थ। तो अब इस चुंबकीय सुई को आप इस प्रकार एडजस्ट करो कि ये साउथ टू नॉर्थ जाए। तो मैं अगर इनको घुमा दूं, सभी को क्या कर रहा हूं, रोटेट कर दूं, तो देखिए बनेगा क्या, अब होगा क्या कि ये जो W है वो N की जगह चला जाएगा, N E की जगह आ जाएगा, E S की जगह, और S किसकी जगह चला जाएगा, W की जगह। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, और इधर W आ जाएगा, और इधर कौन आ जाएगा, E आ जाएगा। अब देखो हमारा ये नियम लागू हो रहा है ना, इसने क्या बोला है कि अगर करंट जाए S to N, तो ऊपर देखो वायर में करंट किधर जा रहा है,
अरे भाई ये सिरा S है और ये सिरा क्या है, N है, तो करंट किधर जा रहा है, क्या S to N नहीं जा रहा, यस और नो, बिल्कुल करंट किधर जा रहा है, S से N की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो देखो ये चुंबकीय सुई देखो ना, इसमें इधर से करंट प्रवेश कर रहा है, इधर से निकल रहा है, इसका मतलब करंट किधर जा रहा है, S to N। तो मैंने क्या कहा कि N किस तरफ मूव करेगा, W की तरफ। तो देखिए N अगर W की तरफ मूव करेगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी, अर्थात इसमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कुछ U हो जाएगी। तो यही नियम है कि अगर धारा जा रही है साउथ टू नॉर्थ तो आपका नॉर्थ किधर चला जाएगा, वेस्ट की तरफ। अब इसी एग्जाम्पल में अगर आप मान लो कि ये कंडक्टर है और मैं यहाँ चुंबकीय सुई रख रहा हूँ, तो ये आपको पता है नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो रूल क्या कहता है कि करंट किधर जाना चाहिए, करंट जाना चाहिए साउथ टू नॉर्थ। तो क्या करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, अरे भाई करंट की डायरेक्शन इस प्रकार है, इसका मतलब साउथ से किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो हम तो यही चाहते हैं कि करंट किधर जाए, साउथ टू नॉर्थ। देन एन किधर जाएगा, डब्ल्यू की तरफ। तो भैया ये रहा एन और ये रहा डब्ल्यू। तो करंट की डायरेक्शन क्या, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी कि जो आपका एन है वो डब्ल्यू की तरफ मूव करेगा। तो ये है सेनो रूल कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर कंडक्टर में अगर धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिमी सिरे की ओर विक्षेपित हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, एक कंपास सुई रखनी होगी उसके साथ। और दूसरी चीज ये याद रखना कि जो भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हो वो चुंबकीय सुई के हमेशा ऊपर होना चाहिए, ओवर होना चाहिए, अर्थात चुंबकीय सुई उस कंडक्टर के क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। तो देखो यहाँ करंट S से N की तरफ जा रहा है तो N सिरा किधर मूव कर गया, W की तरफ। यहाँ पे भी करंट किधर जा रहा है, S से N की तरफ, तो N सिरा किधर मूव कर गया, W की तरफ। अब देखिए इसका एक अपोजिट भी तो पॉसिबिलिटी है भाई, देखो यहाँ करंट जा रहा है S से N, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी कभी नहीं आ सकती कि करंट N से S जाए, ये श्योर नो, बिल्कुल पॉसिबल है कि करंट S से N जा सकता है। तो हो सकता है कि करंट फिर भाई इस डायरेक्शन में भी तो मूव कर सकता है, अर्थात करंट S to N भी तो जा सकता है। तो उसके लिए क्या नियम है, तो देखिए उसके लिए नियम बनाते हैं। तो करंट किधर जा रहा है, पहले जा रहा था साउथ टू नॉर्थ, अब किधर जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। तो आप यहाँ पहले N लिख लो, S लिख लो, O लिख लो और इस बार आप क्या लिखोगे, E। यहाँ पे N का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे N का मतलब है नॉर्थ, S का मतलब क्या है यहाँ पे साउथ, O का मतलब क्या है ओवर, और E का मतलब क्या है भाई ईस्ट। तो अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि भैया करंट किधर जाना चाहिए। देखो एस एन ओ डब्ल्यू में क्या बोला आपने कि करंट जा रहा है एस से एन, तो एन जाएगा डब्ल्यू की तरफ। तो अब करंट किधर जा रहा है, एन टू एस। लेकिन इस बार ध्यान रखना, इस बार भी घूमेगा नॉर्थ ही, और वो किधर चला जाएगा, ईस्ट की तरफ। तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ कंपास हुई आप बना लीजिए, एस एंड E और W। तो करंट किधर जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, इसका मतलब वायर में जो करंट की डायरेक्शन होगी भैया कुछ ये होगी, यस और नो, बिल्कुल ये होगी। क्यों, क्योंकि आपका नियम क्या कहता है कि करंट किधर जाना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। तो जो आपका नॉर्थ है वो ईस्ट की तरफ मूव करेगा। भाई यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ तो आप नॉर्थ को घुमा रहे हो और यहाँ साउथ को, ये दिमाग से निकाल देना, दोनों ही वक्त नॉर्थ ही घूमेगा। तो अगर स्नो है तो जो नॉर्थ है वो वेस्ट की तरफ घूमेगा, और अगर NSOE है उस टाइम नॉर्थ किसकी तरफ घूमेगा, ईस्ट की तरफ। तो भैया ईस्ट किधर दिख रहा है, ये। तो इस बार ये वायर है इस प्रकार मूव, सॉरी जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी। तो ये दो नियम है, वैसे तो है तो एक ही, बट इस एक नियम में भी दो है, एक तो स्नो है SNOW है, और एक दूसरा है NSOE। SNOW का मतलब है कि अगर धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ है तो उत्तरी ध्रुव पश्चिम की तरफ जाएगा, और दूसरा है कि अगर धारा की दिशा उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव है तो भी उत्तरी ध्रुव किधर जाएगा, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। और दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो आप ये जो कंपास सुई ले रहे हो वो हमेशा वायर के क्या होगी, नीचे होगी, अर्थात वायर हमेशा इससे क्या होना चाहिए, ऊपर। जरूरी नहीं है वायर हो, यहाँ पे एक कंडक्टर भी हो सकता है। तो ये था स्नो रूल, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप जरूर पूछ लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखिए सेकंड रूल की बात करते हैं। मेरे हिसाब से इस रूल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस इसके नाम में ही इसका जवाब छिपा है कि है क्या ये स्नो। अब देखिए सेकंड रूल, राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसके बारे में तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा। अगर आप नहीं देखा होगा तो इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट और बायोस आउटलो, तो वहां आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अब देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। राइट हैंड थंब रूल सिंपल सा नियम है, ये कहता है कि जो आपका दाहिना हाथ है उसके अंगूठे को, इसको दाहिने हाथ के अंगूठे को आप रखो करंट की डायरेक्शन में, तो कर्ल फिंगर बताएगी आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं हिंदी में बोलूं कि अगर आप दाहिने हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखो तो जो आपकी मुड़ी हुई अंगुलियां, कर्ल का मतलब है मुड़ी हुई, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये है राइट हैंड थंब रूल। कि थंब को आपको किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन में। याद रखना थंब कौन से हाथ का होना चाहिए, राइट हैंड का। लेफ्ट हैंड मत लगा देना, हम आगे पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड वहां पे वो बल के लिए काम आता है ना, तो आप राइट हैंड का थंब ही यूज करोगे। तो थंब को रखोगे आप करंट की डायरेक्शन में, तो कर्ल फिंगर यानी मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो देखिए इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बिंदु मान लिए, एक बोल दिया P और एक बोल दिया Q, और मैंने आपको सिंपल सा सवाल पूछा कि बताइए भाई P और Q पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए अप्लाई कीजिए राइट हैंड थंब रूल। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से में कौन सा नियम लगाना है, तो देखिए आप कोशिश करना सबसे पहले तो राइट हैंड थंब रूल की, ये काफी इजी नियम है। तो देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि दाहिने हाथ के अंगूठे को पकड़ो और उसको करंट की डायरेक्शन में रखो। तो भैया ये करंट देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने क्या किया, अपने राइट हैंड को, राइट हैंड का जो अंगूठा है उसको करंट की डायरेक्शन में रखा। फिर ये बोलता है कि आपको जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसकी तरफ अपनी अंगुलियों को फैलाओ। तो पहले मैंने करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखा, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इस तरफ अंगुलियों को फैला दिया। अब ये क्या कहता है कि अपनी अंगुलियों को कर्ल करो यानी मोड़ो। तो देखो इस बिंदु पर अंगुलियां किधर मुड़ रही है, नीचे की तरफ, और इस पर किधर आ रही है, बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ को मैंने क्या कहा था, क्रॉस, और बाहर की तरफ को मैंने क्या कहा था, डॉट। तो आप क्या लिखोगे कि सर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा और Q बिंदु पर किधर होगा, बाहर की ओर। रिपीट कर रहा हूं, अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में और अंगुलियों को फैलाओ। अब आपको जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस पर अपनी अंगुलियों को मोड़ो। तो देखो अंगुलियां किधर जा रही है, अंदर की तरफ, और आप एज्यूम करो कि अगर ये पीछे से आ रही है तो इस बिंदु पर किधर आएगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा, यहाँ डॉट आ जाए। एक दो एग्जाम्पल अगर आप और करना चाहें तो यहाँ मैं P मान लेता हूँ और यहाँ मैं Q मान लेता हूँ। अब आपसे पूछूं कि बताइए, तो वही राइट हैंड थंब रूल, जो राइट हैंड है उसका थंब आप किधर रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसकी तरफ अपनी अंगुलियों को फैलाओ और मोड़ो। तो देखो Q पर तो क्या आ रहा है, देखो अंगुलियां किधर जा रही है, अंदर की तरफ, और P पर क्या जाएगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। तो आप आराम से राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो। याद रखना हमेशा राइट हैंड ही काम में लोगे। इसके थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, तो जो आपकी कर्ल फिंगर है, मुड़ी हुई अंगुलियां है, वो किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। आप एक दो एग्जाम्पल और कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ P लिखूं और यहाँ Q लिखूं, तो अब देखिए राइट हैंड को रखिए करंट की डायरेक्शन में। अब देखो P पर तो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और Q पर क्या हो रहा है, देखिए थर्ड नियम, राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर लूप, वर्तीय धाराओं के लिए दाएं हथेली का नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये मान लो कोई सर्कुलर लूप है, उसमें करंट मान लो इस प्रकार बह रहा है, ठीक है, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन है। तो ये नियम ये कहता है कि जो आपके राइट हैंड की अंगुलियां हैं उनको आप करंट की डायरेक्शन में मोड़ो। मोड़ दिया, देखो करंट इस प्रकार ही तो जा रहा है, कुछ यूं जा रहा है। तो जो आपका अंगूठा है वो किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अंगूठा क्या आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये है राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर लूप। अब देखिए हम फोर्थ नियम की बात करते हैं। फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल है मैक्सवेल का स्क्रू रूल। ये क्या कहता है, ये है मैक्सवेल का कोक पेच नियम, मैक्सवेल का कोक पेच नियम। देखिए ये क्या है नियम, और ये क्या कहता है,
ये कहता है कि आप देखो नाम से ही पता चल रहा है कॉक स्क्रू रूल, यानी इसमें आपको एक स्क्रू लेना है। तो सपोज दैट ये कोई वायर है और इसमें इस प्रकार करंट फ्लो हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, एक स्क्रू लीजिए और स्क्रू को घुमाइए। तो देखो इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो आप देखिए राइट हैंड से पकड़िए, आप इसको पकड़ लिया। अब आप इस स्क्रू को घुमाइए। तो स्क्रू में देखो आप अंगूठा किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और ये अंगुली किधर आ रही है, बाहर की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन में अगर आप स्क्रू को घुमाते हो तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाता है ना, वही क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए आप ध्यान से देखना, हाथ आप स्क्रू अंदर की तरफ करंट जा रहा है, तो आप स्क्रू को घुमाओगे तो धारा की दिशा में आपको स्क्रू को रखना है। तो देखिए स्क्रू किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये अंगूठा है, यहाँ पे क्या जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस, और इधर से क्या जा रहा है, बाहर। तो ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। रिपीट कर रहा हूं, स्क्रू रूल क्या कहता है कि स्क्रू को आप करंट की डायरेक्शन में रखिए, दाहिने हाथ में उसको पकड़िए, फिर घुमाइए। तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में मूव करता है ना, वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए घुमाइए, तो अंगूठा इस तरफ से देखो अंदर की तरफ नहीं जा रहा, और इधर से क्या है, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन। अब इसी एग्जांपल को अगर मैं ऐसे बताऊं कि करंट इस तरफ, तो अब देखो करंट क्या आ रहा है, बाहर की तरफ। तो अब आप स्क्रू को किस प्रकार घुमाओगे, इस प्रकार घुमाओगे। तो अब देखिए अंगूठा इस तरफ से तो प्रवेश कर रहा है, और उधर से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इधर क्रॉस आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। तो ये है मैक्सवेल्स कॉक स्क्रू रूल, मैक्सवेल का कोक पेच का नियम। ये कहता है कि करंट की डायरेक्शन में स्क्रू को रखो, फिर उसको दाहिने हाथ से पकड़ो और घुमाओ। तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ पे देखो स्क्रू अंदर जा रहा है, तो इस तरफ देखो अंगूठा इस तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये अंदर हो जाएगा, ये क्या जाएगा, बाहर, यानी ये क्रॉस हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा। अब देखो करंट आ रहा है बाहर की तरफ, तो अब स्क्रू किस तरफ घूमेगा, इस तरफ घूमेगा। तो इधर से देखो अंगूठा प्रवेश कर रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। तो भाई ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के 4 नियम है स्नो, और इसमें एक और है साथ में ही NSOE। और उसके बाद सेकंड है राइट हैंड थंब रूल, थर्ड है राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर लूप, और फोर्थ है मैक्सवेल्स कोक स्क्रू रूल। ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के 4 नियम। इनमें से एग्जाम में 1 पूछा जा सकता है, 2 पूछा जा सकता है, चारों पूछे जा सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक पूछा जा सकता है। जैसे 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि स्नो नियम को समझाइए या राइट हैंड थंब रूल को समझाइए। अगर इनमें किसी भी रूल में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछे। सही, थैंक यू स्टूडेंट्स।